हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेन्यूज़ के बारे में। तो जो भी एस्पिरेंट होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है उनको बहुत डाउट रहता है कि मेन्यू क्या है, कैसे हम मेन्यू प्लानिंग करते हैं, कितने तरीके के मेन्यू होते हैं, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बनता है। तो आइए इस मेन्यू के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि मेन्यू क्या है, मेन्यू प्लानिंग क्या होती है, कितने तरीके का मेन्यू होता है, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आपको देखने को मिलेगा वो मैचिंग में आता है। आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाता है और द एग्जामिनर कैन आस्क द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा मेन्यू है। तो आइए इस मेन्यू के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, डिटेल में सारी चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले तो गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि मेन्यू क्या होता है। देखो, जब भी हम मेन्यू की बात करते हैं, आप सभी लोग जो है रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, मल्टीपल होटल्स में जाते हो, कैफेटेरियाज में जाते हो, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते हो, तो जब भी हम कोई डिश ऑर्डर करते हैं ना, या आप सब लोग जब भी जाते हो, ऑलमोस्ट हम चले ही जाते हैं वीक में काफ़ी बार। सो हम क्या करते हैं, मेन्यू देखकर ही कोई फूड को ऑर्डर करते हैं। सो मेन्यू, सबसे पहली चीज़ तो मेन्यू क्या होता है, जहाँ पर आपको डिशेस मिलती हैं, जहाँ पर आपको प्रॉपर डिशेस की लिस्ट मिलती है, वही हमारा मेन्यू होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेन्यू को क्या बोला जाता है। मेन्यू इज नोन एज हार्ट ऑफ फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारी फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका दिल, मतलब उसका हार्ट माना जाता है क्या, मेन्यू। क्योंकि जब मेन्यू ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से डिसाइड करोगे। तो इसलिए मेन्यू जो है दैट इज हार्ट ऑफ फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। बिना मेन्यू के आप कोई फूड को ऑर्डर ही नहीं कर पाओगे। सो मेन्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करता है। अब बात आती है कि हम मेन्यू को डिज़ाइन कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें मेन्यू में डालते हैं। सो मेन्यू में एक इस तरीके का मेन्यू बनाते हैं जहाँ पर आपको हम डिशेस लिख कर देते हैं। अब वो डिश आपके रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोल रहे हो, मल्टीपल क्यूजीन्स रख रहे हो, मल्टीपल चीज़ें आप उसमें रख रहे हो। सो मेन्यू इज़ ऑलवेज अकॉर्डिंग टू योर कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट और होटल्स, हो या फिर आप कैंटीन्स वगैरह जो चलाते हो। सो मेन्यू इज द हार्ट ऑफ फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर आपको इस तरीके से पूरा मेन्यू बनाना पड़ता है। अब जो मेन्यू बनाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा बनाया, ठीक है। इस मेन्यू में आपको पिज़्ज़ा या पास्ता दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने पिज़्ज़ा बनाया। अब जब मेन्यू को पिज़्ज़ा में लिख रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ इंग्रेडिएंट्स भी लिखने होंगे, है ना भाई। पिज़्ज़ा में आप क्या क्या डाल रहे हो, आप चीज़ डाल रहे हो, आप टमाटो डाल रहे हो, चीज़ डाल रहे हो, अनियन डाल रहे हो, कैप्सिकम डाल रहे हो। आप पूरा इंग्रेडिएंट उस पिज़्ज़ा में लिख करके नीचे छोटे से डिस्क्रिप्शन में देते हो। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो हम डिश कंज्यूम कर रहे हैं एक्चुअल उसमें क्या है। सो मेन्यू का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, प्रोडक्शन फ्रॉम द रॉ मटेरियल। आप फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा बना रहे हो, आपको पूरा बेस चाहिए, यू हैव टू चॉप द अनियंस, यू हैव टू चॉप द टमाटोज, कैप्सिकम। सो रॉ मटेरियल से क्या करते हैं, मेन्यू में जो डिश है उनको बनाते हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल, और लास्ट में फिनिश प्रोडक्ट, जब तक आपको पूरा जो फूड है वो बनकर नहीं आता है। सो मेन्यू हमेशा कैसा चलता है, जो भी आप डिश बनाते हो मेन्यू में, इट मस्ट फ्लो फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट। सो ये होता है मेन्यू। अब बात आती है कि मेन्यू के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले तो अगर मेन्यू है तो कस्टमर जो है देख पाएंगे कि आपके रेस्टोरेंट में, आपके कैफेटेरिया में क्या क्या सामान उपलब्ध है, क्या क्या डिश वहाँ पर उपलब्ध है। दूसरा, जब आपके पास मेन्यू होगा तो आप जो कस्टमर्स है वो प्राइस भी देख पाएंगे कि भाई फॉर एग्जांपल समोसा है, उसका प्राइस क्या है, 10 रुपये है, 20 रुपये है। तो ये कस्टमर को इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द प्राइस, ओके, एंड इंग्रेडिएंट। जैसे मैंने पिज़्ज़ा का एग्जांपल दिया, तो अगर फॉर एग्जांपल पास्ता है तो उसमें नीचे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं ना, तो कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दैट द डिश इज़ हेल्दी और नॉट। और कस्टमर कैसे डिसाइड कर पाएगा, जब वो इंग्रेडिएंट्स देखेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें मेन्यू से ये पता चलता है
कि हमें कितने लेबर चाहिए, क्या इक्विपमेंट चाहिए। जैसे मैंने पास्ता का आपको एग्जाम्पल दिया, तो पास्ता को बनाने के लिए कितने लोग चाहिए, क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या सुपरविजन चाहिए, ये सारा मेन्यू ही देखता है। एंड यहाँ पर एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए। लेट से आप एक बहुत बड़ी बेकरी खोलकर बैठ गए हो। अब बेकरी में आप तो केक्स बनाओगे नहीं, आप तो बिस्किट्स नहीं मैन्युफैक्चर करोगे, तो आपको लेबर भी चाहिए, आपको यहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, ठीक है, आपको टेस्टिंग के लिए भी कोई चाहिए, आपको इक्विपमेंट्स हैंडलिंग के लिए भी कोई चाहिए। तो आप बेसिकली मेन्यू से ही डिसाइड करते हो कि जो डिश इंक्लूड है मेन्यू में, उसके हिसाब से इक्विपमेंट, एम्प्लॉयज़, लेबर, एम्प्लॉय का काम करने का क्या तरीका रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, वो सारा मेन्यू ही आपको बताता है। अब छोटा सा आप कोई फूड आउटलेट खोल के बैठ जाओ, तो फिर उसमें क्या, आप तो खुद से सर्व कर लो, खुद से बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब हम लार्ज फूड इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं या बहुत बड़े होटल्स, कैफेटेरियाज़ की बात करते हैं, वहाँ पर आपको मेन्यू के हिसाब से ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती है। अब हमें ज़रूरत क्यों है मेन्यू प्लानिंग की, क्यों हम ज़रूरत देख रहे हैं भाई। जब हम मेन्यू बनाएंगे तो कस्टमर को अट्रैक्टिव मेन्यू बनाना चाहिए। सबसे पहली जो नीड होती है ना, दैट इज़ मेन्यू शुड बी अट्रैक्टिव। मेन्यू हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब अगर आप मेन्यू को ही सुंदर नहीं बनाओगे या अच्छा नहीं बनाओगे, तो कस्टमर तो वैसे ही चिढ़ के भाग जाएगा भाई। जब तक आप कस्टमर को अच्छी चीज़ नहीं दिखाओगे तो कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में खाने आएगा ही नहीं। सो इसलिए मेन्यू शुड बी अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए और अट्रैक्टिव मील होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम कोस्टिंग करते हैं, ठीक है, जो हम मेन्यू की कोस्टिंग करते हैं, वो अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही उसको अफोर्ड कर सके, नहीं। आपको प्राइस जो लगाना है वो आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग लगाना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं, कि कस्टमर उसको अफोर्ड कर सके, गरीब से गरीब इंसान भी और अमीर से अमीर इंसान भी। तो ये हम इसलिए क्या करते हैं, मेन्यू की प्लानिंग करते हैं, ताकि हम कस्टमर को एक अच्छी मील, एक अच्छे रीजनेबल कॉस्ट पे उनको वो प्रोवाइड करा सके। उसके बाद अगर हम मेन्यू प्लानिंग करते हैं तो हम शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि रॉ मटेरियल हमें क्या चाहिए। जब आपके पास मेन्यू बना होगा तो हम पहले से ही देख पाएंगे ना, हम इनिशियली प्लानिंग कर पाएंगे कि अच्छा हमें अगर पास्ता पिज़्ज़ा दोनों रखना है तो उसके लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कितना काम करने वाले व्यक्ति चाहिए। तो हम एडवांस में सारी प्लानिंग और एडवांस में सारी खरीदारी कर सकते हैं। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। अब आप एंड टाइम पे बता रहे हो कि अच्छा चलो हम इसमें आइसक्रीम भी डाल देते हैं अपने मेन्यू में, तो एंड टाइम में तो प्लानिंग, अगर आपकी प्रायर प्लानिंग नहीं है तो आपका मेन्यू सक्सेसफुल नहीं रहेगा। आप एंड टाइम में क्या क्या चीज़ें खरीदने जाओगे और जिसकी वजह से आपका फूड वेस्टेज ज़्यादा होगा। इसलिए जब हम प्लानिंग करते हैं पहले से ही मेन्यू की, तो आपका फूड वेस्टेज क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो उसके फीचर्स क्या है मैंने बता दिया। मेन्यू आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, पैलेटेबल, मतलब जो उसमें आप डिश डालते हो वो कस्टमर को टेस्ट में अच्छी लगनी चाहिए, उनके पैलेट को अच्छी लगनी चाहिए। नरिशमेंट आपको, मतलब जो जितनी भी आप डिश डाल रहे हो उसमें न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, अच्छी डाइट वहाँ पर डालनी है। ठीक है, और मेन चीज़ आपको क्या, और दूसरा फीचर क्या है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस। हमेशा कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको मेन्यू प्लान करना है। उसके बाद ऐसा फूड आपको नहीं डालना है जिसका सेम टेक्सचर हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ना सिर्फ एक ही फूड बार बार रिपीट में डाले जा रहे हो। मान लो आप सिर्फ सारे सॉफ्ट फूड डाल रहे हो। अब जिसको सॉफ्ट फूड पसंद ही नहीं है, जिसको सूप पसंद ही नहीं है, वो बेचारा क्या पिएगा। तो आप सिर्फ सूप ही डाले जा रहे हो पूरे मेन्यू में, और जिसको पसंद ही नहीं है तो वो कस्टमर आएगा ही नहीं, वो ग्राहक आपकी दुकान पे आएगा ही नहीं। इसलिए आपको ऐसे फूड डालने अवॉइड करने हैं जिसका सिमिलर टेक्सचर हो। देन आपको हमेशा कॉस्टली इंग्रेडिएंट को लो कॉस्ट के साथ बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि आपने सारी महंगी चीज़ डाल दी। यू हैव टू बैलेंस द लो कॉस्ट एंड द हाई कॉस्ट। ठीक है, अब आपने 10 रुपये का समोसा अब आप 100 रुपये में बेच रहे हो तो कोई नहीं लेगा। सो यू हैव टू बैलेंस बोथ द कॉस्ट, लो कॉस्ट एंड द हाई कॉस्ट। ऐसा नहीं कि आप मेन्यू में सिर्फ लो ही कॉस्ट डाले जा रहे हो तो आप अपना नुकसान करवा लोगे। लो कॉस्ट भी होना चाहिए, मीडियम कॉस्ट भी एंड हाई कॉस्ट भी होना चाहिए। एंड जो डिशेस है उनको एक अच्छे तरीके से, एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट में आपको प्रिपेयर कराना है। अब जो क्वेश्चन बनता है, एग्जाम का क्वेश्चन, वो यही बनता है कि टाइप्स ऑफ मेन्यूज क्या होते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम का क्वेश्चन है। सबसे पहला आता है आपके पास, ध्यान से सभी सुनिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला आता है एला कार्ते मेन्यू। ये एला कार्ते मेन्यू क्या होता है, ये सारी कुछ फ्रेंच टर्मिनोलॉजीज हैं। सो एला कार्ते मेन्यू को हम चॉइस मेन्यू के नाम से जानते हैं। ये सब याद कर लेना, रट लेना कि एला कार्ते मेन्यू चॉइस मेन्यू होता है, जहां पर आपको
आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हो। जो आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आपको डिश मिलती है, डिश के साथ साथ उनका प्राइस लिखा रहता है कि क्या दाम है उनका। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डिशेस को चूज कर सकते हो, इसलिए इसको हम चॉइस मेन्यू बोलते हैं। जैसे मिड डे मील्स में है, ये क्या है, ये एक एला कार्ते मेन्यू है, जिससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि आप जब कस्टमर को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग खाने को देते हो तो कस्टमर खुश भी रहता है और हमें प्रॉफिट भी मिलता है। इस तरीके का मेन्यू होता है एला कार्ते मेन्यू। आप देख पा रहे हो यहाँ पर बेवरेजेस का स्पार्कलिंग वाटर है, लेमनेड है, सोडा है, सबका प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टार्टर्स है, सूप एंड सैलड्स है, पिज़्ज़ा है, पेपरोनी पिज़्ज़ा है, बीबीक्यू पिज़्ज़ा है, तो ये सबका, और इंग्रेडिएंट भी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्रेडिएंट भी मेंशन है। सो ये जो भी आपको मेन्यू दिख रहा है, दिस इज एला कार्ते मेन्यू, जिसमें आपकी चॉइस है, आप कुछ भी अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो। सेकेंड टाइप ऑफ मेन्यू इज टेबल द होते मेन्यू। टेबल द होट मेन्यू का मतलब क्या है, इसको हम सेट मेन्यू के नाम से भी जानते हैं। एला कार्ते मेन्यू आपका कौन सा हो गया, चॉइस मेन्यू, जहां पर आपके पास चॉइस है। टेबल द होटे में एक सेट मेन्यू है, हमेशा आप जाओगे तो वो उसी फॉर्म में मिलेगा, एक सेट मेन्यू मिलेगा जहां पर एक सेट प्राइस मिलेगा। और यहाँ पर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, थाली सिस्टम, जब आप किसी भी मेन्यू में थाली देखते हो तो थाली में आपको क्या है, कोर्सेज मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये थाली है ना, इसमें आपको सब्जी मिलेगी, इसमें आपको सैलड मिलेगा, इसमें आपको रायता मिलेगा, इसमें आपको गुलाब जामुन या कोई भी डेजर्ट मिल जाएगा, इसमें आपको चपाती मिलेंगी और इसमें आपको दूसरी सब्जी मिलेगी। सो ये क्या है, ये एक थाली सिस्टम है, ये एक फिक्स है। ये कोर्सेज कितने हो गए, मतलब कितने भाग हो गए, 2 3 4 5 6 कोर्सेज में, 6 पोर्शन में आपको पूरी थाली मिल जाएगी। और इस थाली का एक फिक्स प्राइस रहेगा, लेट से 100 रुपीज़। सो हमेशा जब आप उस थाली को खाओगे तो वो 100 रुपये की आपको मिलेगी और एक फिक्स प्राइस पे मिलेगी। यहाँ पर कस्टमर के पास कोई चॉइस नहीं है कि आप भाई सब्जियाँ चेंज करा दो, नहीं, ये फिक्स थाली है, ये फिक्स दाम पे ही मिलेगी। सो ऐसे मेन्यू को हम टेबल द होते मेन्यू बोलते हैं। आप बहुत सारे रेस्टोरेंट में ऐसे जाते होंगे जहाँ पर आपको सिर्फ वही चीज़ मिलती है फिक्स प्राइस पे, ठीक है, और आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। अगर आप भूख लग रही हो तो आपको वही खाना पड़ेगा, कोई और आपके पास चॉइस नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ कोर्सेज क्या रहते हैं, यहाँ पर जो एक निर्धारित मूल्य पर आपको परोसा जाता है, इस तरीके से आपको फिक्स कोर्सेज यहाँ पर मिलेंगे। फिक्स सेलिंग प्राइस होता है और अच्छी क्वालिटी का खाना आपको मिलता है, ठीक है। इसमें कोई भी आपके पास चॉइस नहीं है, लिमिटेड चॉइस होती है। अब लिमिटेड चॉइस है, फॉर एग्जांपल थाली है, तो आपको ना तो ज़्यादा किचन स्पेस चाहिए, ना ज़्यादा लेबर चाहिए, ना ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए। इक्विपमेंट, लेबर्स वगैरह कब चाहिए, जब आप चॉइस मेन्यू पे काम करते हो। जैसे आपका थाली मील्स है, ओके, ये मैंने आपको बता दिया। ये सारे नोट्स आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। इस तरीके का होता है टेबल द होते मेन्यू। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, वेज है ना, वेज में आपके पास सूप है, आप इन तीनों में से कोई भी एक सूप को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन तीनों में से कोई भी सूप सिलेक्ट करो, कितने पे मिलेगा आपको, 550 रुपये का मिलेगा। मेन कोर्स में ये सारी चीज़ है, आप इनमें से सिर्फ एक ही चूज कर सकते हो, लेकिन वो भी एक ही उस पर मिलेगा। मतलब जो 560 रुपये में आप एक सूप चूज कर सकते हो, एक इसमें से मेन कोर्स चूज कर सकते हो और एक डेजर्ट चूज कर सकते हो। तो ये फिक्स प्राइस पे आपको क्या मिल रहा है, फिक्स कोर्सेज मिल रहे हैं। पहला कोर्स सूप का, आप चाहे हॉट एंड सोर सूप लो, क्रीम ऑफ वेजिटेबल लो या फिर टमाटो धनिया लो, सो पहला आपको इसमें से मिलेगा। सेकंड मेन कोर्स में चाहे पनीर टिक्का रोल लो, बर्गर लो, सैंडविच लो या दाल तड़का लो, उसमें से आपको एक ही लेना है। सो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, फिक्स है, ये प्राइस फिक्स है, मेन्यू फिक्स है। थर्ड कोर्स आपका मीठे का है, आप चॉकलेट ब्राउनी लो, गुलाब जामुन लो, पेस्ट्री लो, ये भी क्या है, दिस इज अ फिक्स कोर्स। तो इस तरीके के मेन्यू को हम क्या बोलते हैं, टेबल द होते मेन्यू बोलते हैं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मेन्यू इज दूजोर मेन्यू। इस दूजोर मेन्यू को हम चौकबोर्ड मेन्यू के नाम से भी जानते हैं या फिर स्पेशलिटी ऑफ द हाउस के नाम से भी जानते हैं। जब आप किसी कैफेटेरिया रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपने देखा होगा कि बोर्ड पे ना बाहर लिखा होता है चौक से या मार्कर से कि स्पेशलिटी ऑफ दिस कैफेटेरिया, स्पेशल डिश ऑफ दिस रेस्टोरेंट, स्पेशल डिश, है ना, ऐसे कुछ लिखा रहता है। उसको हम दूजोर मेन्यू बोलते हैं या फिर उसको हम चौकबोर्ड मेन्यू बोल सकते हैं और स्पेशलिटी ऑफ द हाउस भी बोल सकते हैं, जो सीजन वाइज चलता है ना, सीजन वाइज। जैसे मान लो वाटरमेलन है, ठंड में नहीं आते हैं तो गर्मियों में कोई वाटरमेलन की डिश होगी, ठंड में कोई और डिश होगी। तो सीजन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वेरी करते हैं।
अब आप इन सारे मेन्यू को कंबाइन भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप टेबल द होटे मेन्यू रखो। आजकल क्या करते हैं रेस्टोरेंट में, इनको कंबाइन करते हैं, फिक्स मेन्यू कंबाइन रहता है, चॉइस मेन्यू भी रहता है और आपका चॉक बोर्ड मेन्यू भी कंबाइन रहता है। आपने देखा होगा ना चॉक बोर्ड पे 3-3 मेन्यूज लिख देते हैं। अब कस्टमर की चॉइस है, उसमें चॉइस मेन्यू भी है, एला कार्ते भी है, टेबल द होते भी है और दुजोर मेन्यू भी है। सो ये है जो आपका सीजनल अकॉर्डिंग, सीजन्स के अकॉर्डिंग आता है इस तरीके से। ये देखो एक ब्लैक बोर्ड है, उस पर ऐसे लिखा हुआ है कि स्पेशलिटी यहाँ पर क्या क्या है, जैसे सूप द सॉर है, ठीक है, उसके बाद कैच ऑफ द डे है, सीजनल सैलड है, ये सारा आपको एक स्पेशलिटी में लिखा रहता है, एक बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चॉक बोर्ड मेन्यू, चॉक से लिखा रहता है, ठीक है, कलरफुल चॉक्स यूज किए जाते हैं। फिर आता है यहाँ पर फोर्थ टाइप ऑफ मेन्यू, स्टैटिक मेन्यू। स्टैटिक का मतलब आपको दिख रहा है जो रेस्ट पे है, थमा हुआ है, जो फिक्स है, जो सालों साल फिक्स रहता है, जो रेट फिक्स रहता है, जो डिश आपकी फिक्स रहती है, वो आपकी स्टैटिक मेन्यू है। अब टेबल द होटे आपका सेट है, देखो डिफरेंस है, एक वो आपका सेट मेन्यू है, कस्टमर के पास लिमिटेड चॉइस है, लेकिन इसमें क्या है, ये आपका स्टैटिक है, जो हमेशा सेम रहता है, जो थ्रू आउट द ईयर कैसा रहता है, सेम रहता है, सेम ही डिश मिलेगी। आज आप उसकी दुकान पे समोसा खा रहे हो, अगली साल भी समोसा उसी रेट पे वही दुकान पे मिलेगा, सेम चीज़, सेम डिश, सेम मेन्यू, वो आपका स्टैटिक मेन्यू है। टेबल द होटे चेंज भी हो जाता है, बट ये आपका चॉइस नहीं होती है, ये आपका जो सेट कर दिया वो कर दिया, ठीक है। अब जो स्टैटिक मेन्यू रहता है वो इजी मतलब प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको मिलता है, काफ़ी बार लैमिनेटेड में मिलता है। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी बार फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, स्टैटिक मेन्यू मिलता है इस तरीके से। अगर आप इस मेन्यू को 1 साल के बाद देखोगे तो भी आपको ये सेम ही मेन्यू मिलेगा। सो इस तरीके के मेन्यू को हम स्टैटिक मेन्यू बोलते हैं। नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ मेन्यू इज साइक्लिक मेन्यू। साइक्लिक का मतलब जो गोल गोल घूमता है, जो साइकिल्स में चलता है। जैसे आपने देखा होगा अगर आप हॉस्टल में रहते हो, किसी कैंटीन से खाना खाते हो, ठीक है, या इवन जेल में भी क्या होता है, जेल में तो आप नहीं जाओगे ऑब्वियसली, तो क्या होता है वो खाना टाइम टेबल रिपीट होता है। जैसे मंडे टू फ्राइडे, मंडे शाही पनीर, ट्यूसडे दाल तड़का, तीसरे दिन आपको मिल रहा है मलाई, क्या बोलते हैं वो, कढ़ाई पनीर, ठीक है, फिर छोले, फिर राजमा, और यही डिश आपकी हर हफ्ते रिपीट होती है। जो मंडे आज मिला है नेक्स्ट मंडे भी वही मिलेगा। स्कूल की कैंटीन में, हॉस्टल्स में, जनरली हॉस्टल में जो मेस होता है उसमें साइक्लिक मेन्यू आपको देखने को मिलता है, जो एक सर्टेन इंटरवल्स पे रिपीट होता रहता है ना। हर 7वें दिन क्या होता है, वो रोटेट होता है। जैसे आपका हॉस्टल है, मेस है, स्कूल की कैंटीन है, इंडस्ट्रियल कैंटीन है, 5 या 7 दिन का प्रॉपर मेन्यू बनाते हैं, फिर उसी को रिपीट करते रहते हैं। जनरली कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाता है एला कार्ते और टेबल द होटे के साथ। इस तरीके का साइक्लिक मेन्यू होता है। ये देखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे तक का बना लिया। अब फिर जो मंडे को हुआ था वही नेक्स्ट मंडे को ही रिपीट होगा। सो ये एक साइकिल में घूमता रहता है, इसलिए इसको साइक्लिक मेन्यू बोलते हैं। एंड द लास्ट इज बफे सिस्टम। बफे में आपने देखा होगा, ऐसे शादी में आप जाते हो खाना वाना खाने, बफे सिस्टम होता है, लंच बफे होता है, डिनर बफे होता है, जहाँ पर आपके पास मल्टीपल डिशेस होती हैं और ये सेल्फ सर्विस का पार्ट है, आपको खुद ही जाके वहाँ पर खाना होता है। सो ये है हमारे टाइप्स ऑफ मेन्यू। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल करना चाहता है हमारे फाउंडेशन बैच में, जो स्टार्टिंग से बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ रहा है और जो चाहता है कि उनको जून में एनरोल करना ही करना है, तो हमारा फाउंडेशन बैच आ रहा है फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, जहाँ पर आप शुरुआत से एकदम स्क्रैच से सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो फॉर द जून 2025। अब आपको एनरोल कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको सारा बता देती हूँ। सो पहले आप यूट्यूब पे जाइए, यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक के चैनल पे जाइए, लाइव क्लास में आपको मेरी लाइव क्लास यहाँ पर दिखेगी। जैसे आप लाइव क्लास में जाओगे नीचे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये दिख रहा है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पे जाओगे तो आपको यहाँ पर लिंक दिखेगा जिसमें मेरा कूपन कोड भी है। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, ऑफर लिंक पे, तो आपको ये पेज दिखेगा। इस पेज पे आप लैंड हो जाओगे। जब कूपन अप्लाई करोगे तो गेट यूजीसी वाला आपको अप्लाई नहीं करना है, यू हैव टू अप्लाई द ADITIR। सो जब आप इस कूपन को अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके प्राइस सारे डाउन हो जाएंगे। सो अगर कोई स्टूडेंट बूस्टर कोर्स परचेज करना चाहता है जिसका टारगेट दिसंबर तक है, तो बूस्टर कोर्स में एनरोल कर सकता है, उनको फाउंडेशन बैच का एक्सेस मिलेगा टिल दिसंबर। बट जो स्टूडेंट यहाँ पर जून का टारगेट बनाकर चले हैं
और उनको बूस्टर भी चाहिए, तो आप जून 2025 वाला एनरोल कर सकते हो। बस आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना है जो है ADITIR, और उस कूपन कोड को यूज़ करके आप ये सारे प्राइसेस रिडक्शंस देख सकते हो एंड अपने टारगेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ मेन्यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में बार बार इस मेन्यू से क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी यूट्यूब क्लास जो मेरी होती है 2 बजे होती है एंड जो मास्टर क्लास होती है वो 3 बजे होती है। बूस्टर कोर्स में जो एनरोल करता है वो स्टूडेंट की क्लास सुबह 11 से 12 होती है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, और जो भी क्लासेस होती हैं सारी देखते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।